नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 का दूसरा क्वेश्चन से शुरू करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित माने सम माने बराबर, त्रि माने 3 हिस्सा में, विभाजित करता है माने 3 बराबर बराबर भागों में बांटता है। करने वाले दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ए बी, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 4, -1, इसका दिया हुआ है -2, -3। ठीक है, अब इसको क्या करता है, समत्रिभाजित करता है माने बराबर बराबर हिस्सा में बांटता है। चलिए बांट दिए। इससे क्या फ़ायदा होगा हम लोग को सो देखना है। जैसे मान लिया जाए कि आपका M1 और M2 तो दिया हुआ है नहीं, तो 3 हिस्सा में बांटे माने 1, 2, 3 टुकड़ा हुआ। तो 3 टुकड़ा में जब इसका निर्देशांक जैसे A, B, इसका मानते हैं C, इसका मानते हैं D, जब हम इसका निर्देशांक निकालेंगे C बिंदु का, तो ये M1 बराबर क्या हो जाएगा 1, और इधर कितना बच गया M2 बराबर यहाँ हो जाएगा 2। किस लिए होगा 2 कि इधर 1 हिस्सा है और उधर 2 हिस्सा है, यानी कि 1:2 में विभाजित करता है C। और जब D के पास आ जाएंगे तब क्या होगा उस समय देखेंगे। चलिए सबसे पहले C का निर्देशांक निकालते हैं। C का निर्देशांक के लिए, ठीक है, तो चलिए x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, ये क्या है x1 और ये है y1, ये क्या है x2 और ये है y2। ठीक है, तो डायरेक्ट मान लिखेंगे हम लोग M1 M2 x1 y1 x2 y2 हमारे पास उपलब्ध है। M1 यानी कि 1 × -2, x2 का मान है -2, प्लस M2 का मान कितना है 2, गुने x1 कितना है 4 बटे 1 जोड़ 2 बराबर क्या होगा -2 जोड़ 8 बटे 3 बराबर 6 बटे 3, यानी कि कितना आ गया 2। x का मान यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे y का मान निकालेंगे। तो सूत्र जो है से एक बार लिख देते हैं हम पुनः, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 मान रखेंगे। चलिए 1 × y2 क्या है -3, कितना है -3 जोड़ 2 गुने y1 कितना है -1 बटे 1 जोड़ 2 गुना करेंगे तो -3 और ये भी -2 बटे 3 बराबर -5 बटे 3। तो क्या हो गया C का निर्देशांक कितना आया, C का निर्देशांक 2 -5 बटे 3। इसी प्रकार हम लोग D का निकालेंगे। तो चलिए D के लिए थोड़ा सा
डी का निर्देशांक के लिए चलते हैं। चलिए ध्यान देते हैं कि जब हम यहाँ से डी तक जाएंगे तो क्या हो रहा है हमारा, इधर दो हिस्सा हो जा रहा है, यानी कि m1 का मान कितना हो रहा है 2 और m2 का मान कितना हो जा रहा है 1 हो रहा है कि नहीं। इधर 2 हिस्सा हो गया और उधर 1 हिस्सा हो गया, तो 2:1 में बट गया। चलिए x बराबर, सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग मान बैठाएंगे। m1 का मान कितना है 2 गुने x2 -2 प्लस m1 तो हो गया 2 और m2 का मान है 1 गुने 4 बटे 2 जोड़ 1 बराबर -4 प्लस 4 बटे 3, यानी कि 0/3 बराबर 0। x का मान क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, y का मान निकालते हैं। तो y का मान यानी कि 2 गुने -3 जोड़ 1 गुने -1 बटे 2 जोड़ 1 बराबर -6 -1 बटे 3 बराबर -7/3। तो क्या हो गया डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक बराबर 0 -7/3। ये आंसर हो गया और पहला आंसर हमारा ये था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग इसमें किताब का सहारा लेंगे। इसलिए लेंगे कि क्वेश्चन इतना बड़ा है कि बोर्ड पर लिखेंगे तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए हम किताब का सहारा ले लेते हैं और चित्र यहाँ अंकित किए हुए हैं, बाकी सॉल्यूशन बोर्ड पर होगा। कि एक स्कूल में खेल कूद संबंधित क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, चलिए मैदान समझते हैं, ABC और D आयताकार मैदान है। उसमें क्या है, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर कुछ पंक्तियां बनाई गई हैं। जैसे 1-1 मीटर, ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इस तरह से पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, और कहता है कि AD के अनुदिश, A से D इधर है, इसके अनुदिश इधर जाते हैं तो क्या पाते हैं कि यहाँ गमला रखा हुआ है फूल का। ठीक है, सभी जगह पर जो है इसे गमला रखा हुआ है जो 1-1 मीटर के दूरी पर है, और इस तरह से 100 गमले रखे हुए हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हुआ 100 मीटर। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। निहारिका एक लड़की है जो यहाँ क्या करती है, दूसरी पंक्ति में जाती है दौड़ते हुए, और कुछ दूर दौड़ने के बाद कुल दूरी का 1/4, कुल दूरी कितना है 100, उसका 1/4 भाग पर जाती है और वहाँ एक झंडा गाड़ देती हरे रंग की, बिहार का झंडा गाड़ दी। उसके बाद क्या होता है कि तथा वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के अनुदेश 1/5 भाग, ये निहारिका का है। निहारिका और प्रीत, प्रीत जो है से क्या करता है 8वां पंक्ति में कुल दूरी का 1/5 भाग तय करता है और वहाँ लाल झंडा गाड़ देता है। ठीक है, प्रीति नहीं, झंडा गाड़ता है। दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या है, चलिए हम लोग ज़रा सा इसको यहाँ हटा लेते हैं, एक लाइन खींचते हैं यहाँ, और ये क्या है यहाँ निहारिका है, निहारिका।
ठीक है। और यहाँ क्या है, प्रीत है। ये जो है इसका निर्देशांक क्या होगा, तो दूसरा पंक्ति में जाती है, ठीक है। दूसरा पंक्ति यानी 2 मीटर हुआ ये। एक्स का मान, एक्स ये है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स का मान तो 2 हो गया, लेकिन वाई का मान कितना होगा, वाई का मान जो है से क्या कहता है 100 का 1/4, यानी जब इसका हल करेंगे तो आगे 25, तो ये 2 और ये x का मान 2 और y का मान 25। निहारिका जहाँ झंडा जाके गाड़ती है वो दूसरी पंक्ति में 25 मीटर दूर AD के अनुदिश जाके झंडा गाड़ देती है। तो इसका निर्देशांक हमारा निकल गया। प्रीत जो है से क्या करती है वो कि 8वां पंक्ति में जाती हैं, इसलिए x का मान कितना हो गया 8 और y का मान 20/25 यानी कि 20 मीटर, y का मान आ गया 20 मीटर, ठीक है। आगे क्या होता है, तो इसके बीच की यानी निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी क्या है, 100 निकालना है। पहला क्वेश्चन हुआ दूरी। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ दी हो तो उसका झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहिए, माने उसका निर्देशांक। जैसे एक जो है से रश्मि नाम की लड़की है जो आती है बीचों बीच में, ठीक है। यहाँ क्या है, रश्मि है। तो यहाँ कितना होना चाहिए निर्देशांक, यानी x और y का मान आपको निकालना है, माने कहाँ पर वो झंडा गाड़ेगी 100 निकालना है। चलिए हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दूरी निकालते हैं इसका, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी। निहारिका तथा प्रीत की बीच की दूरी बराबर दूरी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर ये x1 ये x2, ठीक है, y1 y2 मान रखेंगे। 8 घटाओ 2, 8 घटाओ 2 का स्क्वायर प्लस 20 घटाओ 25, 20 घटाओ 25 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 6 का स्क्वायर जोड़ -5 का स्क्वायर बराबर 6 छक 36 जोड़ ये प्लस में बदल जाएगा 25 बराबर √61 मीटर। यानी निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी कितनी है, √61 मीटर। ये आपका आंसर हुआ, पहला आंसर। अब हमको रश्मि कहाँ झंडा गाड़ेगी इसको निकालना है, ठीक है। तो चलिए x देखिए ये बोला है क्या, बराबर बराबर दूरी पर है, यानी कि m1 बराबर 1 और m2 बराबर भी 1 बराबर है। 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 मीटर भी ले सकते हैं, 5 मीटर भी ले सकते हैं, क्योंकि बराबर बराबर दूरी पर तो एक ही अनुपात में है, इसलिए सेम अनुपात लिए, ठीक है। तो x का मान x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 मान रखेंगे हम लोग। m1 का मान है 1 गुने x2 का मान क्या है 8 जोड़ 1 गुने 2 बटे 1 जोड़ 1 बराबर 8 जोड़ 2 बटे 2
बराबर 10/2 यानी कि 5 मीटर कहिए, या ये 5वां घर में है ना, 5वां लाइन में दौड़ेगा, 5वीं पंक्ति में। ठीक है, ये हो गया। लेकिन y का मान, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। चलिए m1 का मान कितना है, 1 गुने 2 का मान देखिए 20 जोड़ 1 गुने 25 बटे 1 जोड़ 1 बराबर 20 जोड़ 25 बटे 2 बराबर 45/2 यानी कि 22.5 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, √61 मीटर दोनों के बीच की दूरी। और रश्मि झंडा कहाँ गाड़ेगी, तो 5वीं पंक्ति में। 5वीं पंक्ति में कितना दूर पर गाड़ेगी, 22.5 मीटर के दूरी पर। ये जो है से आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बिंदुओं -3, 10 तथा 6, -8 को जोड़ने वाले एक रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। चलिए हम लोग इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ए है और ये बी है, इसका निर्देशांक है -3, 10, इसका है 6, -8, और किस अनुपात में विभाजित करता है। एक बिंदु हमारे पास यहाँ है जो -1 और 6 है। ठीक है, तो निकालना क्या है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी क्या निकालना हमको, m1 और m2 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। जब m1 और m2 दिया रहता था तो x और y का निकालते थे, तो यही हमारे पास क्या है, x है और ये y है। ठीक है, ये x1 y1 और ये क्या है, x2 y2। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो चलिए मान निकालते हैं, कुछ डायरेक्ट हल करते हैं। x बराबर होता क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, एक ही से आपका मान निकल जाएगा। तो x का मान कितना है, -1 बराबर m1 का हमारे पास नहीं है तो रहने दीजिए इसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। x2 का मान कितना है, 6 गुने 6 प्लस m2 का मान हमारे पास नहीं है तो उसी तरह रहने दीजिए, m2 मान निकल के खुद आएगा। और x1 का मान कितना है, -3 बटे m1 प्लस m2। हल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे हो जाएगा, यानी कि -1 से गुना हो जाएगा m1 प्लस m2 में। ठीक है, बराबर इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 6m1 माइनस, ये माइनस में बदल देगा, 3m2। इसको भी तोड़ दीजिए, -m1 माइनस m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2। m1 को एक तरफ कर दीजिए और m2 को एक तरफ कर दीजिए, तो -m1, इधर क्या है, प्लस में m1 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा m1, 6m1 बराबर -3m2 इधर है,
इधर से इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा m2 माइनस m1 एक ठो और 6 ठो कितना हो जाएगा -7 m1 बराबर, एक प्लस में ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा -2 m2, माइनस से माइनस कट गया, m1 बटे m2, m1 बटे m2 बराबर 2/7 इधर आ जाएगा बटे 7, यानी क्या होगा 2:7 में विभाजित करता है आंसर। धन्यवाद।